नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में किसी हर एक आदमी का कोई ना कोई मंजिल होता ही है। और मेरा भी कुछ सपना था, मेरा भी कोई मंजिल था, लेकिन ऐसा मोड़ आया कि सब के सब बिखर गया। और मैं पहले दुकानदारी करता था और 2015 में मेरी शादी हुई। और शादी हुआ और उसके बाद में 6-7 महीना दुकानदारी, मतलब शादी होने के बाद में आप जानते हैं ना, खर्चा कितना बढ़ेगा। घर का खर्चा होगा, फैमिली बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, ये सब तो बढ़ेगा ही। तो शादी होने के बाद में जब दुकानदारी से खर्चा संभला नहीं तो मैं दुकानदारी छोड़ दिया। दुकानदारी छोड़ने के बाद मैं घर से बाहर निकला तो गया था जयपुर। जयपुर भी गया तो वहाँ भी कुछ काम मिला नहीं। और उसके बाद में मैं फिर वहाँ से दिल्ली भी गया। दिल्ली गया तो वहाँ भी काम मिला नहीं, क्योंकि वहाँ जो भी काम मिलता था 8,000 7-8 हज़ार का सैलरी पे मिलता था। जो जानते हैं आप, बाहर रहने में खाना पीना सब कुछ लगता है, तो 7-8 हज़ार के सैलरी पे काम करने में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं उस काम को किया नहीं। 7-8 हज़ार पे मिलता था। 2015 की बात है ये। और जब नहीं मिला तो उसके बाद मैं 2016 से अपने गांव में ही, अपना बिहार में ही सीसीटीवी का काम स्टार्ट किया दोस्त। सीसीटीवी का काम स्टार्ट किया 2016 से। 2016 से जब मैं सीसीटीवी काम किया तो वहीं 8-10 हज़ार रुपया मिलता था इसमें भी। तो उसके बाद से मैं अपने पत्नी को डॉक्टर से दिखाना स्टार्ट किया, क्योंकि एक भी औलाद नहीं हुआ था। तो मैं डॉक्टर को दिखाना स्टार्ट किया। तो मैं जो भी कमाता था वो सब इधर डॉक्टर के दिखाने में, दवा सुइया इसमें खर्चा हो जाता था, जो कि मैं घर पर भी नहीं दे पाता था। और आगे कुछ नहीं होता था, जो भी होता इधर से कमाता था और इधर डॉक्टर में खर्चा हो जाता था। तो मैं बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया तो कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं। और उसमें भी काम काम तो वही मिलता था, 8 से 10 हज़ार रुपये के सैलरी होता था। डॉक्टर के पास जाने पर लगभग में 30-40 हज़ार का बिल बन भी जाता था। और इसमें मेरे ससुर जी हैं, वही सपोर्ट करते थे। कभी कभी पैसा घटता था तो वो भेजते थे। तो 2020 तक मैं डॉक्टर से इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। खाली पैसा खर्चा होते जाता था। जितना कमाता था उतना खर्चा हो जा रहा था। 4 साल तक मैं यहाँ पे डॉक्टर से दिखाया, कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद में मैं दमन दीव, जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, मैं दमन गया। दमन में वहाँ पे एक, दमन शहर में ही एक जरी वाला हॉस्पिटल है, नाम है जड़ी वाला हॉस्पिटल, लेकिन वो जड़ी बूटी वाला नहीं है, जड़ी वाला हॉस्पिटल का नाम है। तो मैं वहाँ पर जाके दिखाया और वहीं पर रह के मैं सिलाई का काम किया और दवा का भी काम किया वहाँ पे। तो वहीं कुछ पैसा होता था, उससे मैं दिखाया वहाँ। और कभी कभी वहाँ पैसा कटता था तो मेरे ससुर जी हेल्प करते थे, क्योंकि दवा सुइया में खर्चा ज़्यादा होता था, तो वहीं हेल्प करते थे। तो वहाँ से रिस्पॉन्स सही मिला और मैं वहाँ से डॉक्टर से दिखाया तो अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद में जब अच्छा रिजल्ट मिला तो उसमें बुखार लगा, पत्नी को बुखार आ गया वहाँ पे। तो बुखार भी छूटता नहीं था। तो मैं डेली सुबह शाम इंजेक्शन देता था नस में। और इंजेक्शन देने के बाद भी मैं काम करने नहीं जा पाता था। घर से बाहर रहें और वहाँ पर रूम भाड़ा, ये सब खाना पीना जो भी खर्चा लगता था और उसमें पैसा लगेगा, लेकिन मैं काम करने नहीं जा पाता था। तो इसलिए मैं वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से आगे मैं गाँव वापस यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद मैं लगभग मैं 5-6 महीना बैठा। 5-6 महीना बैठने के बाद भी मैं डिलीवरी का काम करता था। डिलीवरी का काम करता था, जो भी लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन, मीशो, इस सब पर कुछ ऑर्डर होता था ना,
वही मैं काम किया कोटवा से काम किया था। उसमें भी दिन भर धूप में खटता था। खटने के बाद में शाम को 200-300 रुपये का काम होता था और वही किया। उसके बाद में मैं फिर से सीसीटीवी का काम स्टार्ट किया। तब तक उसके बाद में मैं गया था सिवान की तरफ। एक दिन गया सीसीटीवी का काम करने के लिए, सिवान की तरफ गया। और जाने के बाद में जैसे कि मैं सुबह में निकला था और सिवान पहुंचा, 2 बैंक का काम किया था, तो अचानक फ़ोन आया मुझे कि बहुत इमरजेंसी हो गया आ जाने के लिए। तो मैं वहाँ से फिर आ गया मोतिहारी गया। और मोतिहारी शहर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर गया। और जाने के बाद वहाँ पर दिन भर पानी चढ़ा। पत्नी का तबीयत बहुत ख़राब था, उसमें पानी चढ़ा। उसके बाद में डॉक्टर बोला कि शाम रात्रि तक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके बच्चा को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा जो पानी के थैली में जो अंदर में रहता है, वो पानी के थैली फट गया था। फट जाने के बाद में डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बिना ऑपरेशन के कुछ होने वाला नहीं है, ये ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो अभी तो पैसा भी हाथ में नहीं था, क्योंकि काम धंधा तो कुछ होता नहीं था। जो भी काम धंधा होता था उसमें 8-10 हज़ार की सैलरी मिलता था, उसी में चलता था काम। तो उसमें उसके बाद क्या हुआ कि उसी दिन 13,000 रुपया मिला मुझे 13,000 रुपये। तो मैं रखा था वहीं पे, ताकि दवा सुइया में कहीं ज़रूरी पड़े अचानक। तो ऑपरेशन रात्रि को हुआ, लगभग में 13 अक्टूबर 2022 रात्रि को 11:42 में ऑपरेशन हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेशन का टूल जो होता है वो गैस पे गर्म किया जा रहा है। और इस फोटो में अब पत्नी है वहाँ बेड पर लेटा हुआ ऑपरेशन कराने के लिए। और इसमें देखिए दोस्तों, ऑपरेशन हो गया है, टीटा लगा हुआ है। और इसमें देखिए ये लड़का जन्म लिया और ऑक्सीजन लगा हुआ है। और उसके बाद में यहाँ इस फोटो में देखिए, यहाँ पे आईसीयू में भर्ती हुआ है दोस्त। और इसमें देखिए दोस्तों, मैं हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन बेड है, इसी ऑपरेशन बेड पे ही मैं रात बिताया हूँ सो के। हुआ तो ऑपरेशन होने के बाद में एक लड़का जन्म लिया तो उसका भी सांस मतलब सही से नहीं चल रहा था, क्योंकि वो टाइम नहीं पूरा था। 9 महीना में अभी काफ़ी कम था, लगभग में 15-20 दिन कम था 9 महीना पूर्ण में। तो सांस लेने में बच्चा को परेशानी हो रहा था। तो उल्टा लटका के वो मारते ना, पीछे मारा गया तो वो थोड़ा सा आवाज़ किया, हल्का सा आवाज़ किया, रोया। उसके बाद में फिर मारा गया तो थोड़ा सा रोया। और उसके बाद में उसको जो ऑपरेशन कर रहे थे वो डॉक्टर बोले कि अब इस बच्चा को आईसीयू में डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की दिक्कत हो रहा है। ऑक्सीजन की दिक्कत होने के कारण उसी समय रात्रि को हमारे सारू भाई और एक फुआ जी हैं, ये लोग लेके चले गए दूसरे हॉस्पिटल में, उसको आईसीयू में भर्ती करा दिया। आईसीयू में भर्ती कराने के बाद में मैं उसके कल होके परसों के गया घूमा। वहाँ से 2-3 दिन पर डिस्चार्ज करा लिया। करीब 30,000 के बिल बना था। ये बच्चे के आईसीयू में जो भर्ती हुआ था वह करीब 30,000 के बिल बना था। और उसके बाद में मैं लेके आ गया बच्चा को माँ के पास लेके आया। तो माँ के पास मैं बच्चा को लेके आया। और उसके बाद में रखा। और 2 दिन के बाद फिर जॉन्डिस हो गया। तो फिर ले जाके हम उसी हॉस्पिटल में दोबारा जाके भर्ती करा दिए। भर्ती कराए, जॉन्डिस हुआ। भर्ती कराने के बाद में लगभग में 5 से 6 दिन रहा बच्चा हॉस्पिटल में। वहाँ पर रहा, उसमें फिर 40,000 रुपया लगा। और मेरा कमाई था, मैं कुछ 13,000 रुपये मेरे पास था, उसमें इतना खर्चा लगते गया।
तो ये जो भी खर्चा था वो मेरे ससुर जी हेल्प कर रहे थे, और मेरे सारू भाई हैं जो शहर में रहते हैं, वो ये दोनों आदमी हेल्प कर रहे थे। बाकी तो मेरे पास खुद पैसा नहीं था, बाकी वही लोग हेल्प कर रहे थे, वही लोग देख रहे थे। और उसके बाद में जॉन्डिस कंट्रोल में आया, तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उसके बाद में मैं घर वापस ससुराल में लेके चला गया। ससुराल में लेके चला गया, तो उसके बाद में फ़िलहाल मैं ठीक ठाक था। और उसके बाद में अचानक क्या हुआ कि एक दिन लगभग मैं एक जन्म ले हॉस्पिटल से आने के बाद ना 1 महीना तक सही चला। उसके बाद में अचानक से रात्रि को बच्चा सांस लेने में हैरान हो रहा था। वो मतलब सांस ले रहा था तो उसको घरघराहट सा महसूस हो रहा था। तो रात्रि को मतलब जैसे कि 2-3 बार सांस ले रहा था, इस तरह कर रहा था, उसके बाद में शांत कर रहा था, सांस ही नहीं ले रहा था। तो अचानक से रात्रि को मेरा नींद टूटा, नींद से जगा तो देखा उसको इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मुझे घर यहाँ के जितने लोग हैं सब कोई डर जाने के बाद में मैं भी डर गया। उसके बाद में अचानक रात्रि को गाड़ी की व्यवस्था किया गया। उसके बाद में हम लोग रात्रि को ही 1 बजे के आसपास में लेके चले गए हॉस्पिटल में। ठंडी भी पड़ रहा था, बगल से बुलेरो लाए वहाँ और लेके चले गए। 1 बजे हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ जाने के बाद मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हुआ। सांस ये नहीं हो रहा तो सूती कहाँ से? लेने में बहुत दिक्कत हो रहा था, थोड़ा सा लेट हो जाता तो क्या हो जाता कोई नहीं जानता। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भर्ती कराया। रात भर हॉस्पिटल में तो जगना ही पड़ेगा। और वहीं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो 3 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। तो उसमें डॉक्टर बाहर से आते थे, दिन भर में कभी भी 1 बार आते थे, वही देख के जाते थे। तो 3 दिन के बाद मैं सोचा कि इसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, सही इलाज नहीं हो रहा था। तो मैं उसको हॉस्पिटल से निकाल के और गया वहाँ जो डॉक्टर आते थे यहाँ पर देखने बाहर से, उन्हीं के पास मैं गया उन्हीं के पास, और मैं वहाँ पर इलाज के लिए भर्ती करा दी उन्हीं के पास। और उसके बाद में वहाँ लगभग मैं 4-5 दिन 6 दिन वहाँ पर रहा। तो उसके बाद में मुझे काफ़ी सुधार महसूस हुआ। तो वही डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि इसको फेफड़ा में पानी हो गया है, मतलब निमोनिया हो गया, और दिल में हार्ट में जो है 7 mm का छेद है। जैसे कि हार्ट 4 खंड होता है, 4 खंड में जो बीच में दीवार बनता है ना, वो दीवार में 7 mm का इसके पास छेदा रह गया है, बना नहीं है, वो बना ही नहीं है। तो वहीं अब हुआ कि निमोनिया का पहले इलाज हो जाए, उसके बाद में हार्ट का इलाज होगा। तो पहले निमोनिया तो कंट्रोल में आ गया वहाँ पे, और कंट्रोल में आने के बाद में अब वहाँ से वो हार्ट का दवा और निमोनिया का दवाई दिए, और हॉस्पिटल से हम लोग डिस्चार्ज होके आए। तो वहाँ पर बना था लगभग में 40-45 हज़ार का बिल वहाँ भी बना था। तो टोटल मिला के बच्चा जन्म लिया तब से लेके अभी तक लगभग में 2.5-3 लाख रुपए का बिल बना, और 2.5-3 लाख रुपए का इसमें मेरे ससुर जी और मेरे सारू भाई और कुछ पैसा मैं ब्याज पर लिया हूँ। यही सब चल रहा है दोस्त। और बाकी आपको वीडियो में मिलेगा ही, देख लीजिए वीडियो में। और देखिए अभी तो हम उसको लेके घर पर रखे हुए हैं, और ये जो वीडियो बना रहे हैं वो भी ससुराल में रह के ही बना रहे हैं, क्योंकि बच्चा यहीं पे है। और उसको डॉक्टर बोला है कि
दिन रात जो है हीटर में रखना है, नेबुलाइजर करना है जो अभी और है, अभी और है, अभी और है। देखिए अभी वहाँ से बेतिया में एक डॉक्टर है मधुकर शाही, वहाँ पे मैं नंबर लगाया हूँ। 1 तारीख के आसपास में नंबर लगाया, जो 16 तारीख है देखेंगे। जो 16 तारीख को हम सुबह में 7 बजे के आसपास में निकल जाएंगे, 9:30 तक के आसपास में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। 9:30 तक हमको वहाँ पे पहुँच जाना है। 9:30 तक पहुँचने के बाद में वो अब देखेंगे हार्ट में छेद है तो उसको क्या करना है, कैसे करना है। ये 2 महीना आज हो गया बच्चा का। 2 महीना में मुझे इतना परेशानी, इतना कष्ट मिला। बताइए अब लड़का हुआ, इसका खुशी मनाए कि जो दुख है, जो कष्ट है उसका गम मनाए। खैर कष्ट और दुख सब आते जाते रहता है, उसका काम के आते जाते रहना। बाकी इंतज़ार है 16 तारीख का, और हार्ट का जो इलाज होगा उसका इंतज़ार है। जब तक वो 7 mm का जो दिल में छेद है वो जब तक भरेगा नहीं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्त। फिलहाल मैं वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त।